कि समाज में यह दिखाई पड़ता था कि एक आदमी अच्छा है और दुख भोग रहा है, और एक आदमी बुरा है, बेईमान है और सुख भोग रहा है। और हमारे साधु संतों और महात्माओं को बड़ी मुश्किल हुई इस बात को समझाने में कि इसका मतलब क्या है। इसके दो ही मतलब हो सकते थे। एक मतलब तो यह हो सकता था कि बुरे काम का बुरे फल से कोई संबंध नहीं, अच्छे काम का अच्छे फल से कोई संबंध नहीं। एक आदमी चोरी करता है, बेईमानी करता है और इज्जत, प्रतिष्ठा और समृद्धि में जीता है, और एक आदमी ईमानदारी से रहने की कोशिश करता है, सच बोलता है, दुख पाता है, कष्ट पाता है। इसका एक मतलब तो यह हो सकता था कि इससे कोई संबंध नहीं है, आप क्या करते हैं, आपको क्या मिलेगा, यह संबंधित नहीं है, एक्सीडेंटल, संयोगिक है। अगर ये बात कोई मुल्क मान ले तो उस मुल्क में नीति और धर्म विलीन हो जाएंगे। तो संत महात्माओं की इतनी हिम्मत न थी कि इस बात को मानते। इसको बात को मानने का मतलब तो यह था कि फिर नैतिक आचरण के लिए कोई आधार न रहा। दूसरा विकल्प यह था कि आदमी जैसा करता है वैसा ही फल पाता है, लेकिन आंखें तो यह बताती हैं कि बेईमान सुख पा रहे हैं, ईमानदार दुख पा रहे हैं। तब क्या इसमें क्या हल निकाला जाए? तो हल यह निकाला गया कि वो बेईमान जो अभी सुख पा रहा है पिछले जन्म की ईमानदारी का फल पा रहा है, और वो जो ईमानदार दुख पा रहा है वो पिछले जन्म की बेईमानी का दुख पा रहा है। फल तो हमेशा वैसा ही मिलेगा जैसा कर्म है, लेकिन पिछले जन्मों के कर्म सब इकट्ठे होकर फल लाते हैं। इस जन्म से हमने संबंध तोड़कर पिछले जन्म से जोड़ा ताकि व्याख्या में तकलीफ ना हो, लेकिन ये व्याख्या हमें और भी बड़े गड्ढे में ले गई। मेरी अपनी समझ ये है कि इस धारणा ने कि पिछले जन्मों के विलंबित फल हमें मिलते हैं, दो कारण हमारे सामने खड़े कर दिए, दो स्थितियां बना दी। एक तो ये कि बुरा काम करने के प्रति जो तीव्र विचार होना चाहिए था वो शिथिल हो गया, क्योंकि अगले जन्म में फल मिलने वाला है। पहले तो यही पक्का नहीं कि अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, इसका कोई प्रमाणीभूत उपाय नहीं। कोई मुर्दे लौट कर कहते नहीं कि अगला जन्म होगा। अगले जन्म की बात ने तथ्य को इतना कमजोर कर दिया कि आज जो मेरी जरूरत है उसको आज पूरा करूं या अगले जन्म में होने वाले फलों का विचार करूं। आज की जरूरत इतनी इंटेंस और अर्जेंट है, आज की जरूरत इतनी जरूरी है कि अगले जन्म के विचार के लिए उसे स्थगित नहीं किया जा सकता। तो फिर जो ठीक लगे अभी करूं, अगले जन्म का अगले जन्म में देखा जाएगा। ऐसा एक पोस्टपोनमेंट हमारे माइंड में पैदा हुआ, एक स्थगन पैदा हो गया कि ठीक है अभी जो करना है वो करो, अगले जन्म में देखा जाएगा। इतने दूर की बात से मनुष्य प्रभावित नहीं हो सकता। इतने दूर के फल मनुष्य के जीवन और चरित्र को गतिमान नहीं कर सकते। इतनी आकाश की और हवा की बातें मनुष्य के प्राणों के जीवंत तथ्य नहीं बन सकती। इसलिए भारत का सारा चरित्रहीन हो गया, क्योंकि ये दिखाई पड़ा कि अभी तो बुरा करने से अच्छा फल मालूम होता है, अगले जन्म का अगले जन्म में देखा जाएगा। फिर कौन कहता है कि अगला जन्म है? फिर कौन कहता है कि इस जन्म में जब बुरा आदमी अच्छे फल भोग सकता है तो अगले जन्म में भी वो कोई तरकीब नहीं निकाल लेगा? कौन कह सकता है? जब इस जन्म में तरकीब निकालने वाले तरकीब निकाल लेते हैं तो अगले जन्म में भी निकाल ही लेंगे। कौन कह सकता है? फिर कौन जानता है कि आदमी समाप्त नहीं हो जाता शरीर के साथ? इन सारी बातों ने स्थिति को बिल्कुल डमाडोल कर दिया और भारत के व्यक्तित्व को एकदम शिथिल कर दिया। उसके पास कोई जीवंत नियम ना रहे जिनके आधार पर वो चरित्र को और आचरण को और जीवन को ऊंचा उठाने की चेष्टा करे। दूसरा परिणाम यह हुआ, दूसरी धारणा यह विकसित हुई कि अगर मैं पाप भी करूं तो कुछ पुण्य करके उन पापों को रद्द किया जा सकता है। स्वाभाविक,
अगर एक एक कर्म का फल, इंडिविजुअल कर्म का फल मिलता होता तो एक कर्म के फल को दूसरा कर्म का फल रद्द नहीं कर सकता था। लेकिन हमको फल मिलना था होलसेल, इकट्ठा। एक जन्म भर के कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना था। तो हम अपने पाप और पुण्यों का लेखा जोखा रख सकते हैं, पाप भी कर सकते हैं और पुण्य करके उनको रद्द भी कर सकते हैं। अंतिम हिसाब में जोड़ बाकी में अगर पुण्य बच जाए तो मामला खत्म हो जाता है। तो परिणाम यह हुआ कि पाप भी करते रहो एक तरफ, दूसरी तरफ पुण्य भी करते रहो। एक तरफ लाखों रुपया चूसो, शोषण करो, दूसरी तरफ दान करो, मंदिर बनाओ, तीर्थ जाओ। इधर से पाप करो, इधर से पुण्य भी करते रहो, तो लाभ और हानि बराबर होती रहे और आखिर में जोड़ पुण्य का हो जाए। तो जिंदगी भर पाप करो, बुढ़ापे में थोड़ा पुण्य करो और हिसाब ठीक कर लो अपना। इस तरह एक कनिंगनेस, एक कनिंग मैथमेटिक्स, एक चालाक गणित हमने आध्यात्मिक जीवन के संबंध में पैदा कर लिया। तो एक आदमी शोषण करे, इसको हमने बुरा ना समझा, दान करे, इसकी हमने प्रशंसा की। और हमने कभी यह न पूछा कि दान करने योग्य पैसा इकट्ठा कैसे होता है। दान करने योग्य पैसा इकट्ठा कैसे हो सकता है? नहीं, लेकिन उसका हमने विचार नहीं किया। दान पुण्य है, तो शोषण के पाप को दान के पुण्य से काटा जा सकता है। दान की हमने खूब प्रशंसा की, मंदिर बनाने की, तीर्थ बनाने की, साधु सन्यासियों को भोजन कराने की, ब्राह्मणों को भोजन कराने की, गाय दान कर देने की, हजार तरह की हमने तरकीबें ईजाद की जिनसे हम पाप करते रहे और उनको काटने का उपाय भी कर ले। चरित्र नीचे गिरना निश्चित था, क्योंकि जो मुल्क ऐसा सोचता है कि एक पाप को पुण्य करके काटा जा सकता है, वो मुल्क कभी भी पाप से मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक हमें यह ख्याल न हो कि पाप अल्टीमेट है, जब तक हमें यह ख्याल न हो कि एक पाप को किसी पुण्य से कभी नहीं काटा जा सकता, एक कर्म को दूसरे कर्म से नहीं काटा जा सकता है, तब तक उस पाप के प्रति हम बचने के उपाय खोजने की कोशिश करेंगे। इस धारणा ने हमारा जीवन ले लिया। मैं इसके संबंध में दो बात कहना चाहता हूं। एक तो बात यह, कर्म विलंबित फल नहीं लाता, कर्म इसी क्षण फल लाता है। एक आदमी अभी क्रोध करता है तो अभी क्रोध के नरक से गुजर जाता है। एक आदमी अभी चोरी करता है तो चोरी के भय, अपराध, पीड़ा, डर, उन सब की पीड़ाओं से अभी गुजर जाता है। एक आदमी अभी किसी की हत्या करता है तो हत्या करने के पहले और हत्या करने के बाद वो जिस मानसिक उत्पीड़न से, मानसिक भय से, मानसिक उत्ताप से गुजरता है, वो आदमी जो मर गया उसकी पीड़ा से बहुत ज्यादा है। एक आदमी को मैं मार डालूं, उस आदमी को मरने में जितनी पीड़ा होगी, उससे ज्यादा पीड़ा से मारने के पहले और मारने के बाद मुझे गुजरना पड़ेगा। अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, अगले जन्म में फिर मुझे कोई मारे नहीं। कृत्य तो अपने साथ ही फल को लिए हुए है। इधर मैंने कृत्य शुरू किया और उधर फल मेरे ऊपर टूटना शुरू हो गया। एक अच्छा काम आप करें, एक प्रेम का कृत्य, और उसके साथ ही उसकी सुवास, आनंद और सुगंध है। प्रेम के एक कृत्य के साथ ही उसके पीछे ही एक हवा है, शांति की, एक आनंद की, एक धन्यता की। पाप के साथ ही एक पश्चाताप है, एक पीड़ा है। इस पुरानी धारणा की जगह नई धारणा चाहिए भारत के मन को कि प्रत्येक कर्म का फल तत्क्षण है, आगे पीछे नहीं। इतना भी फासला नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, मैंने किया और करने के साथ ही
फल भी उपलब्ध होना शुरू हो जाता है। मैं एक छत पर से कूद पड़ूं, मैं छत पर से कूदा और कूदने के साथ ही गिरना भी शुरू हो गया। कूदना और गिरना दो बातें नहीं है। कूदना उसी चीज का प्रारंभ है जिसको हम गिरना कहते हैं। मैंने क्रोध किया और क्रोध के साथ ही जलना शुरू हो गया। हमें कर्म ही फल है, इस उद्घोषणा को मुल्क के प्राणों पर ठोक देना होगा कि कर्म ही उसका फल है। इसलिए आगे सोच विचार का सवाल नहीं है, सोचना है तो इसी क्षण कि ये मुझे करना है या नहीं। दूसरी बात, ये जो हमें दिखाई पड़ता है कि एक बेईमान आदमी सफल हो जाता है, एक ईमानदार आदमी असफल हो जाता है, हमने कभी बहुत विचार नहीं किया इस बात का, क्योंकि हमारी धारणा थी उससे हमने निपटारा कर लिया, एक्सप्लेनेशन मिल गया, इसलिए विचार नहीं किया। जब एक बेईमान आदमी सफल होता है तब कभी आपने ख्याल किया कि बेईमान आदमी में और गुण भी होते हैं? और जब ईमानदार आदमी असफल होता है तो आपने कभी ख्याल किया ईमानदार आदमी में और अयोग्यताएं भी हो सकती हैं? एक बेईमान आदमी करेजियस हो सकता है, साहसी हो सकता है, और एक ईमानदार आदमी कमजोर हो सकता है, हिम्मतहीन हो सकता है, कायर हो सकता है। और अगर बेईमान आदमी सफल होता है तो मैं आपसे कहता हूं सफल वो अपने साहस की वजह से होता है, बेईमानी की वजह से नहीं। और अगर ईमानदार आदमी असफल होता है तो ईमानदारी की वजह से असफल नहीं होता, असफल होता है साहस की कमी की वजह से। एक आदमी की सफलता में मल्टी कॉजलिटी होती, बहुत कारण होते। हालांकि ईमानदार आदमी असफल होता है तो उसको भी मजा इसी में आता है बताने में कि मैं ईमानदारी की वजह से असफल हो गया। ईमानदारी की वजह से दुनिया में कोई कभी असफल नहीं हुआ है और न हो सकता है, और बेईमानी की वजह से न कोई दुनिया में कभी सफल हुआ है न हो सकता है। लेकिन मल्टी कॉजलिटी है, बेईमान आदमी के पास और गुण भी हैं। वो साहसी हो सकता है, वो बुद्धिमान हो सकता है, वो आदमी संगठन की क्षमता में कुशल हो सकता है, वो आदमी भविष्य को देखने की अंतर्दृष्टि वाला हो सकता है, और इन सारी चीजों से वो सफल हो जाएगा। और एक जिसको हम ईमानदार आदमी कह सकते हैं, वो सिर्फ ईमानदार है और उसके पास कुछ भी नहीं, न उसके पास साहस है, न अंतर्दृष्टि है, न जीवन को समझने की कोई कुशलता है और समझ है, न पहल लेने की हिम्मत है कि इनिशिएट कर सके किसी बात को। वो असफल हो जाएगा। और वो ईमानदार आदमी अपने मन में ये सोच के बहुत संतोष, सांत्वना और कंसोलेशन पाएगा कि मैं इसलिए असफल हो गया कि मैं ईमानदार हूं। इसलिए आप असफल नहीं हो गए हैं, आपकी असफलता के दूसरे कारण। और यही ईमानदार आदमी उस सफल आदमी की निंदा करना चाहेगा, ईर्ष्या, बस जिलसी है पीछे कि वो सफल हो गया है। तो उसकी निंदा का एक ही उपाय है कि ये बेईमानी की वजह से सफल हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन के गणित में दुर्गुण कभी भी कोई समृद्धि, कोई सफलता न लाते हैं, न ला सकते हैं। जीवन का गणित बड़ा है। एक आदमी चोरी करने जाता है, आप सिर्फ इतना ही देखते हैं कि वो चोर है, लेकिन चोर की हिम्मत है आपके पास। अपने घर में भी डर के चलते हैं, चोर दूसरे के घर में भी निडर चलता है। अपने घर के अंधेरे में भी प्राण छिपाते हैं, चोर दूसरे के अंधेरे में ऐसा, दूसरे के घर के अंधेरे में ऐसा घूमता है जैसे दिन की रोशनी हो और अपना घर हो। ये क्वालिटी चोरी से बिल्कुल अलग बात है, ये गुण एक बिल्कुल अलग बात है। जापान में एक चोर था, उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी, उसको लोग मास्टर थीफ कहते थे वैसा चोर नहीं हुआ कभी। कला गुरु था वो चोरों का।
और यहां तक उसकी प्रसिद्धि हो गई थी कि जिस घर में वो चोरी कर लेता था उस घर के लोग गौरव से लोगों से कहते थे कि हमारे यहां मास्टर थीफ ने चोरी की। हम कोई साधारण समृद्ध लोग नहीं हैं। उस कला गुरु की नजर भी हमारे घर की तरफ गई है। लोग इसकी प्रशंसा करते थे। लोग प्रतीक्षा करते थे कि वो कला गुरु कभी उनके घर की तरफ भी नजर कर ले, क्योंकि जिसके घर की तरफ वो देखता वो आदमी खानदानी रईस हो जाता। वो बूढ़ा हो गया चोर। उसके लड़के ने उससे कहा कि आप तो बूढ़े हो गए, अब मेरा क्या होगा, मुझे कुछ सिखा दें। उस बूढ़े ने कहा कि ये बड़ा कठिन मामला है। चोरी जितनी सरल दिखाई पड़ती है उतनी सरल चीज नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस है। उस बुढ़े ने कहा बड़ा जटिल विज्ञान, इसमें बड़े गुण चाहिए। एक सैनिक से कम हिम्मत की जरूरत नहीं, एक संत से कम शांति की जरूरत नहीं, एक ज्ञानी से कम अंतर्दृष्टि की जरूरत नहीं, तब आदमी चोर बन सकता है। उसके लड़के ने कहा क्या आप कहते हैं, संत, योद्धा, ज्ञानी, इनके गुण चाहिए? उसके बूढ़े ने कहा कि इनके गुण चाहिए, तब चोरी सफलता नहीं लाती, ये गुण सफलता लाते। चोरी क्या सफलता ला सकती है? चोरी तो अपने आप में असफल होने को आबद्ध है। इतने बल जोड़ दो तो सफल हो सकती है। फिर भी उस लड़के ने कहा कि कुछ मुझे सिखाएं। तो उसने कहा चल तू रात मेरे साथ। जवान लड़का, अंधेरी रात वे जाके नगर के सम्राट के महल में पहुंच गए। वो बूढ़ा है, उसकी उम्र कोई 70 साल पार कर चुकी। वो जाके दीवार की ईंटें फोड़ने लगा और लड़का खड़ा कपरा है। उस बूढ़े ने कहा कंपन बंद कर, क्योंकि यहां कोई साहूकारी करने नहीं आए हैं कि कपते हुए भी हो जाए, यहां चोरी करने आए। हाथ कपा की गए। बुढ़े आदमी का 70 वर्ष का बूढ़ा हाथ है और वो ईंटें ऐसे तोड़ रहा है जैसे कोई कारीगर मौत से अपने घर काम कर रहा हो। वो लड़का कपरा है कि दूसरे का घर है, कहीं आवाज ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। और वो बूढ़ा ऐसी शांति से खोद रहा है ईंटें जैसे अपना घर है। उस लड़के ने कहा बाबा आपके हाथ नहीं कपते? उस बूढ़े ने कहा चोर तभी हुआ जा सकता है जब हम सबकी संपत्ति अपनी मानते हो। तो चोर होना बहुत मुश्किल, चोर होना आसान नहीं। उसने ईंटें तोड़ ली है, वो भीतर चला गया। लड़का भी कपता हुआ उसके साथ पीछे गया है, लेकिन उसकी छाती इतने जोर से धड़क रही है कि वो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था, ये क्यों? और बूढ़े ने कहा कि देखो इतने घबराओगे तो गति बहुत मुश्किल है। बहुत शांत, बहुत ध्यानपूर्वक ही चोरी की जा सकती, बहुत मेडिटेटिवली, क्योंकि दूसरे का घर है, लोग सोए हुए। तेरा तो हृदय इतने जोर से धड़क रहा है कि उसकी धड़कन से लोग जग जाएं। ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसा धड़कते हुए तो चीज गिर जाएगी, धक्का लग जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इस अंधेरे में इतनी कुशलता से जाना है कि जरा सी आवाज ना हो। लेकिन लड़के के तो पैर कप रहे हैं और उसको चारों तरफ लोग दिखाई पड़ रहे हैं कि वो खड़ा है दीवार के पास। अब कोई जागा, किसी को खांसी आ गई है, कोई रात में बर्रा रहा है, आवाज कर रहा है और वो घबरा रहा है। बूढ़ा उसको लेकिन भीतर ले गया, वो ताले खोलता हुआ चला गया। वो आखिरी अंदर के कक्ष में पहुंच गया। उसने लड़के को कहा तू भीतर जा और जो चीजें तुझे पसंद हो, जो चीजें वो लेके बाहर आ जा, मैं बाहर खड़ा हूं। वो दरवाजे पर खड़ा है, लड़का भीतर गया, उसे तो कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता। पसंद करने की तो बात बहुत दूर, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या वहां है और क्या नहीं। और तभी उसने देखा कि उसके बाप ने दरवाजा बंद कर दिया है और जोर से दरवाजा पीटा है और चिल्लाया कि चोर है, और बाप भाग गया। वो लड़का कमरे के भीतर है, सारे घर के लोग जाग गए। अब वो दिया लिए, लालटेन लिए खोज कर रहे हैं। उस लड़के के तो प्राण सूख गए बिल्कुल। उसने कहा तो बाप ने मरवा डाला, ये कैसी चोरी सिखाई, ये क्या किया, पागलपन। अचानक जैसे ही इतनी खतरे की, इतने डेंजर की स्थिति पैदा हो गई, वैसे ही विचार खत्म हो गए।
इतने खतरे में विचार नहीं चल सकते। विचार चलने के लिए सुविधा चाहिए, कंफर्ट चाहिए। इतना खतरा है कि जान जाने को है तो उसके विचार शून्य हो गए। अभी कोई आपकी छाती पे छुरा लेके खड़ा हो जाए तो फिर मन चंचल नहीं रहेगा। उस वक्त मन के चंचल होने के लिए आराम से तकिया चाहिए, बिस्तर चाहिए, तब मन चंचल होता है। तो खतरे की नौक जान जिंदगी में खतरे में पड़ जाए तो कहां की चंचलता, मन एकदम थिर हो जाएगा। उसका मन थिर हो गया है और एकदम उसे कुछ अंतर्दृष्टि हुई। उसने दरवाजे को नाखून से खुरचा जैसे कि कोई बिल्ली या कोई चूहा आवाज कर रहा हो, और उसे कुछ समझ में ना आया कि ये मैं क्यों कर रहा हूं। जैसे कोई अंतर्दृष्टि, जैसे कोई भीतर से कोई इंट्यूशन। एक नौकानी बाहर से गुजरती थी, उसने दरवाजा खोला कि भीतर शायद कोई बिल्ली है या क्या। चोर को वो खोज भी रहे थे। उसने ऐसा हाथ बढ़ा के जो दिया हाथ में लिए था, भीतर ऐसा झांक के देखा। अचानक उसने सोचा नहीं था कि नौकरानी हाथ भीतर बढ़ाएगी और दिया जला हुआ आगे होगा। इसका उसे क्या पता हो सकता था। ये विचार नहीं था, कोई योजना न थी, कोई प्लानिंग न थी। लेकिन दिया देखते अचानक उसके मुंह से फूंक निकल गई, दिया बुझ गया और उसने धक्का दिया अंधेरे में और भागा। 10-25 लोग उसके पीछे भागे। आज उसे जिंदगी में पहली दफा पता चला कि इतनी तेजी से भी भागा जा सकता है। वो जितनी तेजी से भाग रहा था, तीर की तरह जा रहा था। उसे आज पहली दफा पता चला कि मेरा शरीर इतना गतिवान, जैसे तीर चल रहा हो। जब जान पर बाजी हो तो सारी शक्तियां जग जाती। एक कुएं के पास से गुजरता था, 10-20 कदम पीछे लोग रह गए और ऐसा लगता है कि वो अब पकड़ते हैं। तभी उसे कुएं के घाट पर एक पत्थर दिखाई पड़ा, उसने उठाया और कुएं में पटक दिया। दौड़ के जो पीछे लोग आ रहे थे वो कुएं को घेर के खड़े हो गए। उन्होंने समझा कि वो चोर कुएं में कूद पड़ा। वो एक वृक्ष के नीचे चोर खड़ा रहा और देखता रहा। उन्होंने कहा तो वो अपने हाथ से मर गया, कुआं बहुत गहरा है, सुबह देखेंगे। जिंदा रहा तो ठीक, मर गया तो ठीक। वो वापस जाके अपने महल में सो गए होंगे। वो लड़का अपने घर पहुंचा, देखा पिता कंबल ओढ़ के सोया हुआ है। उसने क्रोध से कंबल खींचा और कहा कि ये क्या मामला है, मेरी जान ले ली। उस बूढ़े ने कहा रात गड़बड़ मत करो, तुम आ गए, अब सुबह बातचीत करेंगे। बस आ गए, ठीक, अब सुबह बातचीत करेंगे। उसने कहा कि सुबह नहीं, हमें तो ऐसे अनुभव से गुजर गया। क्या किया आपने? उसने कहा छोड़ो उस बात को, तुम आ गए, बात खत्म हो गई, कल से तुम खुद भी चोरी करने जा सकते हो। चोर सफल होता है चोरी की वजह से नहीं, चोर सफल होता है दूसरे गुणों की वजह से। और जब अचोर आदमी में उतने गुण होते हैं तो उसकी सफलता क्या क्या कहना, वो महावीर बन जाता है, बुद्ध बन जाता है। बेईमान सफल होता है बेईमानी की वजह से नहीं, और दूसरे गुणों की वजह से। और जब कभी ईमानदार आदमी उन गुणों को पैदा कर लेता तो उसकी सफलता का क्या कहना, वो सुकरात बन जाता है, वो जीसस बन जाता है। आप हैरान हो जाएंगे, दुनिया के बुरे से बुरे आदमियों की सफलता के पीछे वही गुण हैं जो दुनिया के अच्छे से अच्छे आदमी की सफलता के पीछे। गुण वही है सफलता के, असफलता के गुण भी वही है। लेकिन हमने एक झूठी व्याख्या पकड़ ली थी और उसके हिसाब से हमने समझा था कि हमने सब मामला हल कर लिया। उसके नुकसान भारी पड़े। वो सारी धारणा बदल देने की जरूरत है ताकि नीचे से जड़ बदल जाए और आदमी के व्यक्तित्व को हम नई बुनियाद दे सकें। इस संबंध में एक बात और फिर मैं तीसरा सूत्र कह के अपनी बात पूरी करूं। एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि हमारी पुरानी कर्म की धारणा जब ये कहती थी कि अभी मैं कर्म करूंगा और आगे कभी भविष्य में कभी जन्मों के बाद फल मिलेगा, तो वो धारणा हमें गुलाम बना लेती थी, क्योंकि कर्म तो अभी कर दिया गया और फल भोगने के लिए मैं बंध गया। फल भोगने के लिए मैं बंध गया, न मालूम कब तक बंधा रहूंगा उस फल से। अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत कर्म आदमी ने किए हैं, उन सब से आदमी बंधा हुआ है, क्योंकि उनका फल अभी भोगना है, अभी फल भोगा नहीं गया। तो भारत में बंधे हुए धारणा, एक स्लेवरी की धारणा, एक परतंत्रता की धारणा विकसित हुई कि हर आदमी परतंत्र है, आगे के लिए बंधा हुआ है, पीछे के कामों ने बांध लिया है।
तो भारत की प्रतिभा के भीतर स्वतंत्रता का बोध कि मैं स्वतंत्र हूं, ये मर गया, ये मर ही जाएगा। जब मैं इतने कर्मों से बंधा हुआ हूं पीछे के, जिनके फल मुझे अभी भोगने ही पड़ेंगे, जिनको बदलने का कोई उपाय न रहा अब, तो स्वाभाविक मेरी चेतना बंधी हुई है, बद्ध है, बंधन में है, ये धारणा पैदा हो गई। और जहां इतने बंधन मेरे भीतर हैं, वहां एकाध और कोई बंधन ऊपर से आ जाए, कोई दूसरा मुल्क हुकूमत जमा ले, तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बंधा ही हुआ हूं, और थोड़ा सा बंधन बढ़ता है तो क्या फर्क पड़ता है? हम इतने बंधे हुए मालूम होने लगे भीतर, इतना बॉन्डेज कि और नई गुलामी आ जाए तो हमें कोई तकलीफ मालूम नहीं हुई। हमने भारत में एक गुलाम आदमी पैदा कर दिया इस धारणा की वजह से। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रत्येक कर्म का फल तत्क्षण मिल जाता है और आप फिर टोटल फ्री हो जाते हैं, आप फिर मुक्त हो जाते हैं। कर्म भी निपट गया, उसका फल भी उसके साथ निपट गया, आपकी चेतना फिर मुक्त है, आप फिर मुक्त हो गए हैं। हर घड़ी आप बाहर हो जाते हैं अपने बंधन के। बंधन जिंदगी भर साथ नहीं ढोने पड़ते हैं। वो जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो हमेशा मुक्त हो जाती है। हमने काम किया, फल भोगा और हम बाहर हो गए, और काम के साथ ही फल निपट जाता है। इसलिए आप हमेशा स्वतंत्र हैं। मनुष्य की आत्मा मौलिक रूप से स्वतंत्र है, वो कभी बंध के नहीं रह जाती, वो कहीं भी बंधी हुई नहीं है। मौलिक स्वतंत्रता की गरिमा एक एक आदमी को मिलनी चाहिए कि मेरी आत्मा मौलिक रूप से स्वतंत्र है। तब हम स्वतंत्रता का आदर कर सकेंगे, स्वतंत्रता के लिए लड़ सकेंगे, स्वतंत्रता को बचाने के लिए जीवन खो सकेंगे। बंधे बंधाए लोग, बंधन में पड़े हुए लोग, जिनका चित्त इस जड़ता को पकड़ लिया है कि हम तो बंधे ही हुए हैं, वे लोग स्वतंत्रता के साक्षी, वे स्वतंत्रता के विटनेस, वे स्वतंत्रता के मालिक, वे स्वतंत्रता की घोषणा करने वाली स्वतंत्र आत्माएं नहीं हो सकते हैं। इसलिए भारत इतने दिन गुलाम रहा है। इस गुलामी में न मुसलमानों का हाथ है, न हूरों का, न तुर्कों का, न अंग्रेजों का। इस गुलामी में भारत के उन संत महात्माओं का हाथ है जिन्होंने एक एक आदमी की आंतरिक स्वतंत्रता को नष्ट करने की धारणा दे दी। गौरव चला गया, गरिमा चली गई। वो जो डिग्निटी एक एक आदमी की होनी चाहिए वो खत्म हो गई। बंधन में पड़े आदमी की कोई डिग्निटी होती, कोई गौरव होता है? पैर में जंजीरें बंधी हैं, हाथ में जंजीरें बंधी हैं, गर्दन फांसी पे लटकी, ऐसा आदमी, उसकी कोई गरिमा होती? कर्मों के इस सिद्धांत ने आपके पैरों में हजारों जंजीरें डाल दी, हाथों में जंजीरें डाल दी, गर्दन पे फांसी लटका दी। आप 24 घंटे फांसी पे लटके, 24 घंटे बंधन में, एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, हरे राम कर रहे हैं कि किसी तरह मुक्ति मिल जाए, ये बंधन से छुटकारा हो जाए। इस तरह की आदमी की तस्वीर बहुत बेहूदी और कुरूप है। इस तरह के आदमी को आत्मिक सम्मान का भाव भी नष्ट हो जाता है। तीसरा अंतिम सूत्र, भारत ने एक तीसरी बीमारी हजारों साल में पोसी है, और वो बीमारी है ईगो सेंटर्डनेस। ये बड़ी अजीब बात मालूम पड़ेगी, अहम केंद्रीकरण हो गया हमारा। हम दुनिया में सबसे ज्यादा इस बात की बात करने वाले लोग हैं कि अहंकार छोड़ो, लेकिन हमारी पूरी फिलसफी, हमारा पूरा जीवन दर्शन व्यक्ति को अहम केंद्रित बनाने वाला है। ये बड़े आश्चर्य की घटना है, और ये कैसे संभव हो सकी? भारत में इसीलिए समाज की कोई धारणा, राष्ट्र की कोई धारणा विकसित नहीं हो सकती कभी भी। भारत कभी भी राष्ट्र न था और न है, और न अभी पुराने आधारों पर राष्ट्र होने की संभावना है। भारत में न कभी कोई समाज था, न है, और न आगे कोई समाज की धारणा बन सकती। भारत की धारणा अब तक ये रही है कि एक एक व्यक्ति के अपने कर्म हैं, अपना फल है, एक एक व्यक्ति को अपना मोक्ष खोजना है, अपना स्वर्ग खोजना है, दूसरे व्यक्ति से लेना देना क्या है? एक एक व्यक्ति की आत्मा को अपनी अपनी यात्रा पूरी करनी है, दूसरे से संबंध क्या है? तो एक इंटर रिलेटेडनेस, एक अंतर संबंध हमारे भीतर विकसित नहीं हो सका। सुनी होगी वाल्मीकि की कथा कि वाल्मीकि तो डाकू था, लुटेरा था,
एक दफा उसने जाते हुए ऋषियों को भी रोक लिया रास्ते में लूटने के लिए। उन ऋषियों ने क्या कहा? उन ऋषियों ने कहा कि तू हमें लूटता है वो तो ठीक, लूट ले, लेकिन किसके लिए लूटता है? ये घटना थोड़ी समझ लेनी जरूरी है। किसके लिए लूटता है? उस बाल्या भील ने कहा कि अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़े बाप के लिए, अपनी मां के लिए, उनके लिए लूटता हूं। उन ऋषियों ने कहा तो फिर एक काम कर, हमें तू बांध दे वृक्षों से, तू जाके अपनी पत्नी, अपनी मां, अपने बेटे को पूछा कि लूटने से जो पाप का फल मिलेगा वो उसमें भी भागीदार होंगे कि नहीं। नरक जाएगा तू इतनी लुटाई, इतनी हत्याएं करने से, तो तेरी पत्नी, तेरे बेटे, तेरे मां बाप नरक जाने के लिए तेरे साथ होंगे कि नहीं, ये तो पूछ के आ जा। बाल्या ने उनको बांध दिया और वो अपनी मां से पूछने गया। मां ने कहा कि बेटे हमें क्या मतलब, हमें तो तुम बेटे हो हमारे, बुढ़ापे में खाना दे देते हो, उससे मतलब है, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं कि तुम कहां जाओगे नहीं जाओगे, वो तुम समझो। अपने अपने कर्म का फल अपने अपने आदमी को भोगना पड़ता है। बाल्या तो बहुत चौंका। उसने अपनी पत्नी को जाके पूछा। पत्नी ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य, तुम मेरे पति हो कि मेरा पालन पोषण करो, मुझे पता नहीं कि तुम कहां से पैसे लाते हो और क्या करते हो, वो तुम्हारा अपना जानना है। नरक जाओगे तो तुम जाओगे, स्वर्ग जाओगे तो तुम जाओगे, मुझसे क्या लेना देना है इस बात का। बाल्या तो घबरा गया। उसको पहली दफे पता चला कि कर्म मेरे हैं और फल मेरा है पूरा का पूरा, और इनसे कोई मेरा अंतर संबंध नहीं, सिवाय इसके कि एक मेरी पत्नी है वो एक बाहरी संबंध है, एक मेरी मां है वो एक बाहरी संबंध है। अंतर संबंध कोई भी नहीं जहां मेरे व्यक्तित्व का पूरा भार लेने को ये तैयार हो। वो आया और ऋषियों के चरणों में गिर पड़ा और खुद भी ऋषि हो गया। आमतौर से ये कथा कही जाती है ये बताने के लिए कि ऋषियों ने बाल्या को ज्ञान दिया, और मैं आपसे कहना चाहता हूं ऋषियों ने बाल्या को सेल्फ सेंटर्ड बना दिया। ऋषियों ने बाल्या भील को ईगो सेंटर्ड बना दिया। उनकी शिक्षा का जो फल हुआ वो कुल इतना कि बाल्या को ये दिखाई पड़ा कि मैं अकेला हूं और सब अकेले हैं, मुझे अपनी फिक्र करनी है, उन्हें अपनी फिक्र करनी है, हमारे बीच कोई सेतु नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई ब्रिज नहीं। एक एक आदमी एक बंद खिड़कियों वाला मकान है, दूसरे आदमी तक न कोई खिड़की खुलती है न कोई द्वार खुलता है, दूसरे से संबंधित होने का उपाय नहीं। तो एक अजीब धारणा पैदा हुई कि एक एक आदमी को अपनी फिक्र करनी है। इस धारणा के अनुकूल जो समाज विकसित हुआ उसमें एक एक आदमी अपनी फिक्र कर रहा है, उसमें कोई आदमी किसी दूसरे की फिक्र में नहीं। और जिस देश में हर आदमी अपनी फिक्र कर रहा हो उस देश में सारे आदमी परेशानी में पड़ जाएं तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरे की धारणा का कोई मूल्य नहीं है, मेरा मूल्य है, तू का कोई भी मूल्य नहीं है, क्योंकि तू से क्या संबंध है। आप कहेंगे लेकिन हमने तो अहिंसा की धारणा भी विकसित की, दान की धारणा भी विकसित की, सेवा की धारणा भी विकसित की। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप बहुत हैरान होंगे इस बात को जानकर कि हिंदुस्तान ने अहिंसा की धारणा विकसित की, वो धारणा भी ईगो सेंटर्ड है। इसलिए हमने अहिंसा शब्द का प्रयोग किया, प्रेम शब्द का प्रयोग नहीं किया। अहिंसा का मतलब है दूसरे की हिंसा नहीं करनी है। क्यों? इसलिए नहीं कि हिंसा से दूसरे को दुख पहुंचेगा, बल्कि इसलिए कि हिंसा से कर्म बंद होगा और तुमको नरक भोगना पड़ेगा। जो बेसिक एम्फेसिस है वो इस बात पर नहीं है कि दूसरे को दुख पहुंचेगा, वो इस बात पर है कि दूसरे को दुख देने से बुरा कर्म बंद होता है और आदमी को नरक भोगना पड़ता है। तो अगर नरक से बचना चाहते हो तो दूसरे को दुख मत देना। दूसरे को दुख देने के पीछे भी धारणा यह है कि मैं कहीं आगे दुख में न पड़ जाऊं। अगर हमको यह पता चल जाए कि दूसरे को दुख देने से कोई नरक नहीं होता तो हम दूसरे को दुख देने को राजी हो सकते। हम कहते हैं गरीब को दान दो, इसलिए नहीं कि गरीबी दुख है उसका,
बल्कि इसलिए कि गरीब को दान देने से स्वर्ग मिलता है। एम्फेसिस, हमारा जोर किस बात पर है? हमारा जोर इस बात पर है कि दान देने से स्वर्ग का रास्ता तय होता है। गरीब की गरीबी नहीं मिटानी है, बल्कि एक सन्यासी ने तो मुझे यहां तक कहा कि दुनिया में अगर गरीब मिट जाएंगे तो फिर दान कैसे हो सकेगा, और अगर दान नहीं हो सका तो मोक्ष का द्वार बंद, क्योंकि बिना दानी हुए कोई आदमी मोक्ष नहीं जा सकता। इसलिए मोक्ष जाने के लिए दुनिया में गरीबों को बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसको दान देंगे आप? कौन दान लेगा आपसे? आपके स्वर्ग के रास्ते पर कुछ गरीब भिखारियों का खड़ा रहना हमेशा आवश्यक है कि आप दान दें और स्वर्ग जा सकें। नहीं, हमारे दान में दरिद्र पर दया नहीं है, हमारे दान में दरिद्र की दरिद्रता का भी शोषण है, दरिद्रता का भी, क्योंकि उसकी दरिद्रता भी साधन बनाई जा रही है कि मैं स्वर्ग जा सकूं। ये एक सेल्फ सेंटर्ड, ये बिल्कुल ही अहम केंद्रित मनुष्य की हमने चेतना विकसित की, इसलिए हमने प्रेम शब्द का उपयोग नहीं किया। प्रेम में दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है, अहिंसा में नहीं महत्वपूर्ण। अहिंसा नकारात्मक है, निगेटिव है, वो कहती है हिंसा नहीं करना है, बस इसके आगे नहीं बढ़ना है। प्रेम कहता है हिंसा नहीं करनी, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरे को आनंदित करना है। प्रेम में दूसरा महत्वपूर्ण है, तू दाऊ महत्वपूर्ण है, और अहिंसा में मैं महत्वपूर्ण। हमारा सारा धर्म सेल्फ सेंटर्ड है, और जिस कौम का सारा मन अहंकार केंद्रित हो, एक आदमी तप भी कर रहा है धूप में खड़ा होकर, तो आप ये मत समझना कि किसी और के लिए कर रहा है, अपने लिए। उसे स्वर्ग जाना है, उसे मोक्ष जीतना है। मुल्क भूखा मर रहा हो और एक आदमी अपने स्वर्ग जाने के उपाय कर रहा है। मुल्क दरिद्रता में सड़ रहा हो और एक आदमी अपने मोक्ष की आयोजना में लगा हुआ है, और हम सब इसको आदर दे रहे हैं। हम सब कह रहे हैं कि बहुत आदरणीय पुरुष है, क्योंकि ये मोक्ष जाने की कोशिश कर रहा है। मैंने सुना है जापान में पहली दफा बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद हुआ, तो जिस भिक्षु ने अनुवाद करवाने की कोशिश की वो गरीब भिक्षु था, 1000 साल पहले की बात है, और बुद्ध के पूरे ग्रंथों का जापानी में अनुवाद करवाने में कम से कम 10,000 रुपए का खर्च था। तो उस भिक्षु ने गांव-गांव जाकर रुपए इकट्ठे किए। वो 10,000 रुपए इकट्ठे कर पाया था कि उस इलाके में जहां वो रहता था अकाल पड़ गया, तो उसने वो 10,000 रुपए उठा के अकाल के काम में दे दिए। उसके साथियों ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, पर वो कुछ भी नहीं बोला। उसने फिर रुपए मांगने शुरू कर दिए। फिर बेचारा 10 साल में मुश्किल से 10,000 रुपए इकट्ठा कर पाया और बाढ़ आ गई। उसने वो 10,000 रुपए बाढ़ में दे दिए। अब वो 70 साल का हो गया था। उसके मित्रों ने कहा तुम पागल हो गए हो, ग्रंथों का अनुवाद कब होगा? लेकिन वो हंसा और उसने फिर भीख मांगनी शुरू कर दी। जब वो 90 साल का था तब फिर 10,000 रुपए इकट्ठा कर पाया। संयोग की बात कि न कोई अकाल पड़ा न कोई बाढ़ आई, तो वह ग्रंथ अनुवाद हुआ और छपा। ग्रंथ में उसने लिखा 3rd एडिशन। ग्रंथ में उसने लिखा 3रा संस्करण। 2 संस्करण पहले निकल चुके लेकिन वो अदृश्य है। उसने लिखा एक उस समय निकला जब अकाल पड़ा था, एक उस समय निकला जब बाढ़ आई थी, अब ये 3रा निकल रहा है। और वो 2 बहुत अद्भुत थे, उनके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। ये धारणा भारत में विकसित नहीं हो सकी, और ये जब तक विकसित ना हो तब तक कोई मुल्क नैतिक नहीं हो सकता, न धार्मिक हो सकता। भारत का धर्म भी अहंकारग्रस्त है। एक नया दृष्टि इस देश को जरूरी है, जो दूसरा भी मूल्यवान है, मुझसे ज्यादा मूल्यवान। चारों तरफ जो जीवन है
वो मुझसे बहुत ज्यादा मूल्यवान है। और अगर उस जीवन के लिए मैं मिट भी जाऊं तो भी मैं काम आ गया हूं। वो जो चारों तरफ जीवन है, उस जीवन की सेवा से बड़ी कोई प्रार्थना नहीं है। उस जीवन को प्रेम देने से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। ये एक तीसरी धारणा विकसित करनी जरूरी है। ये 3 सूत्र मैंने आपसे कहे, इनकी वजह से भारत दुर्भाग्य से भर गया है। और उन तीनों सूत्रों को कैसे मिटाया जा सकता है वो भी मैंने आपसे कहा। अगर इन 3 सूत्रों पर हमारे जीवन चिंतना की धारा को बदला जा सके तो कोई कारण नहीं है कि हम अपने देश की सोई हुई प्रतिभा को वापस जगा दें, सोई हुई आत्मा फिर से उठ जाए, हम उत्साह से भर जाएं, हम जीवन की उत्फुल्लता से भर जाएं, हम कुछ करने की तीव्र प्रेरणा से भर जाएं, भविष्य निर्माण करने के सपने हमारे आंखों में निवास करने लगे और हम समाज और सब और वो जो विराट जीवन है उस विराट जीवन के एक अंग और इसकी फिक्र छोड़ दें बहुत कि मेरा मोक्ष, क्योंकि मेरा कोई मोक्ष नहीं होता। जब मैं मिट जाता है तब आदमी मुक्त होता है। और जो आदमी जितने विराटतर जीवन के चरणों में अपने मैं को समर्पित कर देता है वो उतना ही मिट जाता है और मुक्त हो जाता है। काश ये हो सके तो भारत का सौभाग्य उदय हो सकता है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उसके लिए बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।